Hello friends, welcome to my channel Top Classes with Sonali. Today I am going to teach you functions of central bank. याद रखिए बच्चों, अगर सेंट्रल बैंक के फंक्शंस पूछे जाएं या आरबीआई के फंक्शंस पूछे जाएं तो आप सेम यहाँ पे मैटर लिखेंगे, क्योंकि जो सेंट्रल बैंक है इंडियन सेंट्रल बैंक दैट इज़ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 मार्क्स क्वेश्चन यू कैन बी आस्क्ड एज वेल. बच्चों देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल बोर्ड्स में आता ही है ज़रूर एक ना एक फंक्शन इसका, तो इसे ध्यान से पढ़ेंगे. देखिए फर्स्ट फंक्शन, बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स. सेंट्रल बैंक हैज़ दी मोनोपोली राइट ऑफ इशूइंग नोट्स. जो सेंट्रल बैंक है हमारा, उसके पास मोनोपोली राइट होता है, एकाधिकार होता है नोट्स को इशू करने का, करेंसी इशू करने का किसी भी कंट्री की. दिस इज कॉल्ड करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, और यही करेंसी अथॉरिटी फंक्शन कहलाता है सेंट्रल बैंक का. इसीलिए जो हम अपना सेंट्रल बैंक है उसको बैंक ऑफ इशू भी कहते हैं. और जो भी करेंसी हमारा इशू करता है सेंट्रल बैंक, वो एक लीगल टेंडर होता है. यानी हर जगह किसी भी कंट्री में अगर आप जाएंगे, हमारे इंडियन कंट्री में अगर जाएंगे, इंडियन स्टेट्स में अगर आप जाएंगे, तो हर जगह जो रुपी है वो चलेगा ही. लीगल टेंडर है, वो इलीगल नहीं माना जाएगा. कोई भी अगर उसे लेने से मना करे तो ये इलीगल हो सकता है. क्यों? क्योंकि जो रुपी है वो एक लीगल टेंडर है. नेक्स्ट फंक्शन आपका आता है बैंकर टू दी गवर्नमेंट. जो सेंट्रल बैंक होता है, सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट के बीच में सेम वही रिलेशन होता है जो पब्लिक और एक कमर्शियल बैंक के बीच में होता है. जब हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है पैसे की, हम लोन लेने के लिए कमर्शियल बैंक में जाते हैं. वैसे ही सेम जब गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती है लोन की तो सेंट्रल बैंक के पास जाता है. सेम जैसे हम लोग अपना मनी डिपॉजिट कराते हैं कमर्शियल बैंक में, तो जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो भी अपना मनी डिपॉजिट कराती है सेंट्रल बैंक के पास. और जो हमारी गवर्नमेंट के सारे अकाउंट्स होते हैं वो कौन मेंटेन करता है? आपका सेंट्रल बैंक. तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेंट्रल बैंक लेंड्स लोन टू दी गवर्नमेंट एज वेल एज डिपॉजिट इट्स मनी विद इट. Also it manages account of government. It buys and sells securities on behalf of government. ये क्या करता है? जो सिक्योरिटीज़ है गवर्नमेंट की वो भी सेल करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट के सेंट्रल बैंक. यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट के बीच का रिलेशन होता है वो सेम होता है एज अ कमर्शियल बैंक एंड पब्लिक. अब यहाँ पे आ जाते हैं थर्ड फंक्शन, बैंकर्स बैंक. देखिए, जो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक भी अपना कहीं पे मनी डिपॉजिट कराते हैं, तो वो कौन से बैंक में कराते हैं? सेंट्रल बैंक पे. तो ये सभी बैंकों का भी बैंक है. सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू दी अदर कमर्शियल बैंक. जब अदर कमर्शियल बैंक को क्राइसिस हो जाते हैं, मनी क्राइसिस हो जाते हैं, तो वो कहाँ से पैसे लेंड करते हैं? वो यहाँ पे आपका सेंट्रल बैंक से मांगते हैं. अपना फंड वो किसके पास जमा कराते हैं? वो यहाँ पे सेंट्रल बैंक के पास अपना मनी यहाँ पे डिपॉजिट कराते हैं. अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लैंड्स मनी टू दी कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड रेपो रेट. रेपो रेट क्या रेट होता है? जिस रेट पे जो आपका सेंट्रल बैंक है वो औरों को मनी देता है, कमर्शियल बैंक को मनी देता है, वो रेट कहलाता है आपका रेपो रेट. और जिस मनी रेट पे वो क्या करता है, वो उनका मनी डिपॉजिट कराता है, वो कहता है रिवर्स रेपो रेट. The rate at which commercial banks are allowed to deposit their money with RBI is called reverse repo rate. तो ये चीज़ें ध्यान रखिए, दो डेफिनेशन आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा आपका इफेक्ट पड़ेगा आंसर पे. तो ये आपको लिखना है बैंकर्स बैंक टॉपिक में. फोर्थ फंक्शन इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. देखिए, जब भी जितना भी फॉरेन एक्सचेंज हमारा बाहर कंट्रीज से आता है हमारी कंट्री में, तो उसका कस्टोडियन, उसकी कस्टडी किसके पास होती है, उसकी देखरेख कौन करता है? सेंट्रल बैंक. Central bank is the custodian of the foreign exchange reserves. It also exercises managed floating to ensure stability of exchange rate in the international market. ये टॉपिक इलेबोरेट करके आपको मैंने फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर में भी पढ़ा है, यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा समझा दूंगी. इस आंसर में आप ये लिखेंगे. देखिए, मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है? जब भी हमारे देश की जो रुपी है कम या ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है डॉलर के मुकाबले, तो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? उसका सेल एंड परचेज करती है, और इसी को आप कहते हैं मैनेज फ्लोटिंग. तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है? कस्टडी लेती है फॉरेन एक्सचेंज की, और साथ ही साथ क्या करती है? उसका सेल एंड परचेज भी करती है ताकि वो स्टेबिलिटी मेंटेन कर पाए. नाउ फिफ्थ फंक्शन इज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट. देखिए क्या होता है, जब भी किसी बैंक के पास बहुत ज़्यादा मनी क्राइसिस जाते हैं, उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं बचता, तो उसके पास जो लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट में जो उसके पास ऑप्शन रहता है वो होता है आपका सेंट्रल बैंक. और वो वहीं से जाके क्या करता है? मनी आपका उधार लेता है, मनी आपका लैंड करता है. देखिए, व्हेनेवर अ कमर्शियल बैंक फेसेस सिचुएशन ऑफ लैक ऑफ मनी और क्राइसिस ऑफ फंड्स,
सो देन सेंट्रल बैंक लेंड्स इट मनी सो इट कैन सर्वाइव इन द मार्केट, ताकि ये सर्वाइव कर पाए। अभी जैसे कि आपने अभी देखा होगा कई बैंक ऐसे हो जाते हैं उनके पास मनी नहीं होता, तो उस समय पे उनको कौन हेल्प करता है सर्वाइव करने में? आपका सेंट्रल बैंक। तो ये फंक्शन आपका यहाँ पे यही कहता है। 6th फंक्शन इज क्लियरिंग हाउस फंक्शन, या आप इसे कह सकते हैं इंटरमीडिएटरी फंक्शन। इस अंडर दिस फंक्शन सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज इंटरमीडिएरी बॉडी। देखिए क्या होता है, जब हमारे कोई भी दो बैंक आपस में ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो उन्हें एक दूसरे को मनी ना देना पड़े, मनी का ट्रांजैक्शन ना हो, बल्कि ये आपका क्या हो, बिना मनी के कैशलेस ट्रांजैक्शन हो जाए। इसमें कौन हेल्प करता है? आपका सेंट्रल बैंक। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, इसे देखिए। बैंक ए एंड बैंक बी अंडरगो अ ट्रांजैक्शन। बैंक ए हैज़ टू रिपे 10,000 टू बैंक बी वाइल बैंक बी हैज़ टू रिपे 15,000 टू बैंक ए। इनके बीच में ट्रांजैक्शन हुए, एक को दूसरे को 10,000 देना है और दूसरे को 15,000। देन सेंट्रल बैंक क्लियर द फंड्स एज बोथ हैव देयर अकाउंट्स विद सेंट्रल बैंक। क्योंकि दोनों के पास उनके अकाउंट्स होंगे सेंट्रल बैंक के पास, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, यहाँ पे उनके अकाउंट को मेंटेन कर देगा। यहाँ पे मैं एक फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ देखिए आरबीआई है, आरबीआई के पास दोनों के अकाउंट है, ए और बी दोनों के अकाउंट है आरबीआई के पास। अब ए ने इशू किया चेक बी के लिए और बी ने इशू किया चेक ए के लिए। अब ये आपस में जो कैश देना है वो ना करके क्या करेंगे, आरबीआई को दे देंगे, ताकि क्या हो जाए, आरबीआई दोनों के अकाउंट में इसके जो 15,000 ए को देने थे वो इसके अकाउंट में जमा करा दे, और जो 10,000 इसको इसे जमा कराने थे वो यहाँ करा दे। तो यहाँ पे क्या हुआ, अकाउंट्स ने सेटल कर दिए, कैशलेस ट्रांजैक्शन यहाँ हुई, और यहाँ पे किसने बीच में इंटरमीडिएरी का फंक्शन निभाया, आरबीआई ने। तो ये फंक्शन है आपका क्लियरिंग हाउस फंक्शन। यहाँ पे आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं आंसर में। नाउ 7th फंक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, और 3 मार्क्स में तो ये आता ही रहता है। देखिए कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट फंक्शन देखिए क्या है। सेंट्रल बैंक कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट। देखिए हमारे जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन में क्या करता है, सप्लाई ऑफ मनी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कभी इंक्रीज कर देता है तो कभी ये डिक्रीज कर देता है। फर्स्ट पॉइंट आप ये लिखेंगे इसमें, 3 मार्क्स क्वेश्चन अगर आपका आता है। सेकेंड फंक्शन आप लिखेंगे ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी महंगाई के टाइम पे जब लोगों के पास सेम अमाउंट ऑफ पैसा है और बहुत महंगाई हो गई, सपोज यहाँ मैं प्याज का ले लेती हूँ, प्याज बहुत महंगे हो गए, 100 रुपये किलो हो गए। अब क्या करें, देखिए प्याज जब महंगा हो गया है आपका, अब लोग क्या करेंगे, अगर उनके पास पैसे होंगे तो उतने ज़्यादा दाम में वो ख़रीद लेंगे। लेकिन यहाँ पे आरबीआई क्या रोल करेगी, रेस्ट्रिक्ट कर देगी फ्लो ऑफ मनी को, ताकि लोग क्या करें, जितनी क्षमता है उस हिसाब से प्याज खरीद पाए। अब इससे क्या होगा, देखिए जो दाम है आगे नहीं बढ़ेंगे, महंगाई आगे नहीं बढ़ेगी, और एट अ पॉइंट ऐसे कटौती कर करके क्या आएगा, एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि लोग क्या है, लोगों का जितना पैसा है वो इक्वल हो जाएगा, इन्फ्लेशन जो मनी सप्लाई है जितना चाहिए वो इक्वल हो जाएगा उतने के जितने लोगों के पास है, तो इन्फ्लेशन यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा। सेम यहाँ पे डिफ्लेशन के टाइम पे क्या करेंगे, लोगों के पास पैसा नहीं है तो हमारे जो सेंट्रल बैंक है वो लिबरलाइज करेगा सप्लाई ऑफ मनी को, ताकि लोगों के पास पैसा हो, वो चीज़ें खरीद पाएँ। इससे क्या होगा, इकनॉमी आपकी ग्रो करेगी। तो क्या करेंगे, ये याद रखिएगा, इन्फ्लेशन के टाइम पे रिस्ट्रिक्ट कर देगा फ्लो ऑफ मनी, और डिफ्लेशन के टाइम पे क्या कर देगा, लिबरलाइज कर देगा फ्लो ऑफ मनी। अब देखिए बहुत सारे पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट हमारे सेंट्रल बैंक यूज़ करता है, CRR, SLR, मार्जिन रिक्वायरमेंट, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। यहाँ पे CRR कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये 2 रेशो, ये मार्जिन रिक्वायरमेंट, और ये सारे ऑपरेशन, ये सारे इंस्ट्रूमेंट आपके वो यूज़ करता है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए मनी सप्लाई को। ये अब आपके सिलेबस से कट गया है, बट ये पॉइंट आप इस वाले हेडिंग में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे था ये आपका कंट्रोल ऑफ क्रेडिट फंक्शन। ये देखिए फर्स्ट में आप समझाएंगे कंट्रोल करता है सप्लाई ऑफ मनी को, फिर आप इन्फ्लेशन डिफ्लेशन बताएंगे, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट बताएंगे, 3 मार्क्स आंसर में आप इतना लिखेंगे। सो दैट वाज योर टॉपिक फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टॉप क्लासेस विद सोनाली, प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए अपने डाउट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।